अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी प्यारी सी जिया। वेलकम टू माय चैनल चिली मिली। कैसे हैं आप सब? होप सो यू गाइस एंजॉय योर लाइफ। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम मिलते रहें बार बार। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है मगर आजकल के दौर में हर कोई मसरूफ़ है, इसलिए मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ जो कि ऐसी बिज़ी रूटीन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज हम देगी हैदराबादी पुलाव बनाने जा रहे हैं एक मुनफरिद अंदाज से, तो झटपट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए जो जो अज्जा हमें दरकार हैं उनको नोट डाउन कर लें। चनों को बॉईल करके रख लिया था, प्याज की कटिंग कर ली थी, चावलों को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया, टमाटर को कटिंग कर लिया, हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था और दम के लिए हरा धनिया और हरी मिर्चों को कटिंग कर लिया था। खड़े मसालों में बादियान के फूल, लौंग वगैरह रखी और क्रश किए हुए मसालों में साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरा रख लिया। इसके बाद प्याज को हमने ब्राउन कर लिया, चनों को पानी से निकाल कर किसी भी जाली वाले बर्तन में रख लिया। मसाले को हमने ऑयल में अच्छी तरह से भून लिया। जब इसके ऊपर ऑयल आने लगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑयल ऊपर आ रहा है, तो इसके अंदर दही डाल दिया। दही को अच्छी तरह से हम भूनते गए। जब दही अच्छी तरह से भुन जाए और इसके ऊपर घी दोबारा से आने लगे तो इसके अंदर चावल डाल देते हैं और साथ में ही जितना आपके पास राइस है उसके हिसाब से पानी ऐड कर दिया। 1 किलो राइस में आप 1.5 किलो के करीब पानी को डालेंगे। जब चावल दम पे आने लगें तो इसके अंदर ब्राउन किया हुआ प्याज शामिल कर दें। 20 से 25 मिनट का दम देकर मज़ेदार देगी यखनी पुलाव तैयार है। कैसे बिखरे चावल हमने रेडी किए हैं जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। होप सो आपको भी पसंद आए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात आती है बदलते हुए मौसम की। बदलता हुआ मौसम हमारी स्किन पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है, जिसको देखकर हम हो जाते हैं परेशान। लेकिन अब आपकी परेशानी हो जाएगी दूर, क्योंकि अब किसी के हाथ भी नहीं रहेंगे काले। तो आए अपने रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हैं ऑरेंज पील पाउडर, मिल्क, लेमन। तो पहली रेमेडी में हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। ऑरेंज पील पाउडर, इसकी अहमियत से कौन वाकिफ़ नहीं है। ये खुश्क और खुदरी और बेरौनक जिल्द को हाइड्रेट करता है, एंटी एजिंग है, डार्क स्पॉट और फाइन लाइंस को भी कम करने में मदद करता है। लेमन, इसमें भी बेपनाह फ़ायदे हैं हमारे लिए। विटामिन सी से भरपूर है, ब्लीचिंग इफ़ेक्ट रखता है और हमारी स्किन को भी मॉइस्चराइज रखता है। स्किन से डार्क स्पॉट को दूर करने में हमारी मदद करता है। मिल्क हमारी सेहत के साथ साथ हमारी जिल्द की सेहत को भी बरकरार रखता है। ये हमारी जिल्द में होने वाले मसाइल को दूर करने में मदद करता है, इसलिए बहुत सी स्किन प्रोडक्ट में मिल्क ज़रूर ऐड होता है। ये नेचुरल क्लींजर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इन शॉर्ट, दूध के बहुत से फ़वाइद हैं। इस रेमेडी में हमने 2 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर लिया, उसके साथ 2 चम्मच ही हमने मिल्क ऐड किया। उसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको ये पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें मज़ीद मिल्क ऐड कर सकते हैं। साथ साथ इसमें हमने 1 लेमन जूस को भी ऐड कर लिया। यहाँ पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, इसलिए मज़ीद मिल्क ऐड कर लिया और इसको स्मूथ टेक्सचर की फॉर्म में ले आए। नरम हाथों से इस पेस्ट का आप हाथों पर मसाज करें। ये पेस्ट आप अपने फेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट मसाज करने के बाद 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो इसको जेंटली नीम गर्म पानी के साथ आप वॉश कर दें। आप देख सकते हैं कि हाथ मेरे कितने सॉफ्ट हो गए हैं और विजिबल आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा है कि जिस हाथ पे मैंने मसाज किया था वो एकदम शाइनी हो गया और दूसरा हाथ डल लग रहा है। फ़र्क आपके सामने है, हर एंगल से मैं आपको दिखा रही हूँ। होप सो आपको ये रेमेडी भी अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं हम अपनी दूसरे रेमेडी की तरफ। इस रेमेडी में हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर, मिल्क और लेमन।
कॉर्नफ्लोर में ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जो जिल्द के सियाह धब्बों को कम करके जिल्द को बनाता है चमकदार। विटामिन ए से भरपूर होता है जो कि जिल्द को हेल्दी रखने में हेल्पफुल होता है। लेमन और मिल्क की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। अब रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर का लिया, इसमें हमने 2 टेबलस्पून के करीब ही हमने मिल्क ऐड कर दिया। इस पेस्ट को भी आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है इसका भी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, साथ में लेमन जूस ऐड कर लें। पेस्ट अगर पतला लगे तो मज़ीद कॉर्नफ्लोर आप साथ साथ ऐड करते जाएं। आपने इसको एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथ हो, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो ना बहुत ज़्यादा पतली हो। अब इस मिक्सचर का हम अपनी स्किन पर ब्रश की मदद से लेप करेंगे। लेप करने के बाद जब आप ये पेस्ट लगा लें तो आपने इसको 10 से 15 मिनट का टाइम देना है कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरे भतीजे ने मुझसे फरमाइश की कि मेरे हाथों पे भी ये पेस्ट लगा दें। मैंने उसके भी हाथों पे पेस्ट लगाया। पेस्ट बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसको नीम गर्म पानी से वॉश कर लेंगे। देख लीजिए दाइम के हाथों का रिज़ल्ट। दाइम, आपको अपने हाथों का रिज़ल्ट कैसा लग रहा है? सॉफ्ट और फ्रेश, गुड। दाइम को तो अपने हाथ बहुत अच्छे लगे। इसके साथ साथ आप मेरे हाथों पर भी रिज़ल्ट देख सकते हैं। दोनों हाथों में अब कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। होप सो आपको आज की दोनों रेमेडीज़ अच्छी लगी होंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी रेमेडी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। आज की अच्छी बात के साथ अपनी वीडियो का एंड करते हैं। इस कायनात का एक सबसे बड़ा सच है और वो ये है कि इंसान जो कोई भी हो और कुछ भी करे, लेकिन जब वो कुछ करने का इरादा करता है तो वो होकर रहता है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। सासू ने मौला दी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।